हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा फर्स्ट यूनिट और चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है, जिसका एमसीक्यू भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया। स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का अभी प्रोटीन जो है माइक्रो एलिमेंट्स था वो कंप्लीट हुआ और उसका भी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर करा दिया गया। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ही दूसरा एलिमेंट्स है जो जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो कि एनर्जी का सबसे ज़्यादा सोर्सेस आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए, मैंने आप लोगों को प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सब आप लोगों को इसकी पूर्व की क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। तो उसमें हमने आप लोगों को क्वाशियोरकर जो डिजीज़ था उसमें हमने बताया था कि क्वाशियोरकर जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है, तो प्रोटीन की कमी से होती है। यानी सिर्फ बॉडी में आपकी प्रोटीन की कमी रहेगी तब किसी भी बच्चे को क्या हो सकता है, क्वाशियोरकर हो सकता है। और जो मैरास्मस था तो उसमें क्या था, प्रोटीन और कैलोरी यानी ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की जब कमी जो है लगातार बनी रहती है तो क्या हो जाता है, वो मैरास्मस हो जाता है। स्टूडेंट, तो जो क्वाशियोरकर है तो वो कैसा शब्द था स्टूडेंट, आपका अफ्रीकन शब्द था। कैसा शब्द था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि अफ्रीकन शब्द था। हमने लिखा तो वहाँ पे है अफ्रीकन, लेकिन बाय मिस्टेक हमारे जुबान से निकल गया अमेरिकन, ठीक है, तो अमेरिकन नहीं होगा, अफ्रीकन शब्द था। क्वाशियोरकर जो है आपका कैसा शब्द है, अफ्रीकन है, तो वहाँ पर आप लोग इसको मतलब जो लिखा हुआ है वही आपका सही है, तो अफ्रीकन जानिएगा। और जो आपका मैरास्मस था तो वो कैसा शब्द है, तो वो आपका कैसा शब्द था स्टूडेंट, तो मैरास्मस था आपका ग्रीक भाषा का शब्द था। कैसा शब्द था स्टूडेंट, ग्रीक भाषा का शब्द था। और क्वाशियोरकर कैसा था, आपका अफ्रीकन शब्द था। स्टूडेंट, ठीक है, तो इसे आप लोग वहाँ पे क्या है करेक्शन कर लीजिएगा, लिखा हुआ सही था, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से मिलती है, ठीक है। तो मैक्रो एलिमेंट्स में जो थे, यानी मैक्रो मतलब क्या था स्टूडेंट, बड़ा, ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा या अधिक मात्रा में जो जिसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है। तो अधिक मात्रा में हमें किसकी कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है स्टूडेंट, तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और क्या है, जल है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, ये जो थे क्या है आपके मतलब रिच ज़रूरत होती है इनकी हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन आपका कंप्लीट हो गया था। आज आप लोगों के लिए हम कार्बोहाइड्रेट लेके आए हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो देखिए इसे CHO भी कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, CHO भी कहते हैं। इसकी आधारी रचनात्मक इकाई जो होती है वो क्या है, आपका शर्करा है, ठीक है। आधारी रचनात्मक इकाई क्या है, आपका शर्करा। जैसे प्रोटीन का आधारी रचनात्मक इकाई क्या था स्टूडेंट, तो एमिनो एसिड था। तो उसी तरह से इसकी आधारी मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो आधारी रचनात्मक इकाई क्या होती है, आपका शुगर या शर्करा होती है स्टूडेंट, ठीक है। फिर यह 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक। कितने तत्वों से मिलकर बना होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपका, ये कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, तो 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। आपका कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या क्या है स्टूडेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और वहीं पर हमारा प्रोटीन था तो वो कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ था स्टूडेंट, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस था स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया था, दोनों में याद रखिएगा स्टूडेंट। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट में आपके 3 एलिमेंट्स है, कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन वहीं पर प्रोटीन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या था स्टूडेंट? आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या था? थोड़ी अल्प मात्रा में आपका क्या था? सल्फर और फास्फोरस भी था। कार्बन की मात्रा प्रोटीन में कितनी थी स्टूडेंट? तो 50% थी। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी थी? 16% थी। ठीक है। सल्फर की मात्रा कितनी थी? 3 था। फास्फोरस की मात्रा कितनी थी स्टूडेंट? आपका 3 था। और यहाँ आप परसेंटेज भी जुबान पर स्टूडेंट याद रखिएगा। ठीक है। प्रोटीन का मुख्य अवयव क्या था, यानी प्रोटीन का जो मुख्य तत्व क्या था या प्रोटीन का मुख्य भाग क्या था? तो आपका हमने बताया था स्टूडेंट कि नाइट्रोजन जो थी वो क्या थी? मुख्य भाग थी। 1 ग्राम नाइट्रोजन जो होता है कितने ग्राम प्रोटीन से मिलता है स्टूडेंट? तो आपको हमने क्वेश्चन में इसको कराया था कि जो 1 ग्राम नाइट्रोजन होता है वो कितने ग्राम प्रोटीन से मिलता है स्टूडेंट? तो हमने बताया था 6.25 ग्राम। ठीक है। 6.25 ग्राम जो होता है प्रोटीन से क्या मिलता है स्टूडेंट? 1 ग्राम नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है? 1 ग्राम नाइट्रोजन मिलता है। इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट। हमने आपको क्वेश्चन में आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कराया था। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें कितने तत्व होते हैं? तो 3 तत्व होते हैं। कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आपका प्रोटीन जो होता है उसमें कितने तत्व होते हैं स्टूडेंट? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अल्प मात्रा में क्या था उसमें? आपका फास्फोरस और सल्फर भी था। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही क्या किया गया था? वसा और कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन को क्या माना गया था? अलग माना गया था स्टूडेंट। हमने आपको बताया था क्लास में कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या है? भिन्न होता है। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट देखिए हम बात करते थे इसमें क्या हो गया? 3 तत्व कौन कौन सा आपका हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। देखिए स्टूडेंट अगला है पॉइंट है आपका कि इसका ऊर्जा मूल्य जो होता है 4 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है। ऊर्जा, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो ऊर्जा मूल्य कितना होता है? तो 4 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स से क्या मिलता है? कितने मतलब कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? तो याद रखिएगा 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी कैलोरी मिलती है स्टूडेंट? तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसी तरह से 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्रोटीन से भी मिलती है। और कहीं कहीं आपके ऑप्शन में क्या है स्टूडेंट? इस समय 4.1 दे रहा है। ठीक है। तो 4.1 भी आपका सही है। अगर आपके ऑप्शन में 4 नहीं दिया है, अगर 4.1 दिया है या 4.2 दिया है तो याद रखिएगा कि 4.1 या 4.2 भी क्या है? आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है या 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। और वहीं पे क्या है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे स्टूडेंट कि 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो याद रखिएगा कि 9 कैलोरी जो होता है 1 ग्राम वसा से हमें ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट। ठीक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O2 होता है स्टूडेंट। क्या होता है? C6H12O2 होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण से, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा लाइट आ गया है तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? वर्गीकरण लिखा है। ठीक है। तो ये कार्बोज का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण किया गया यानी क्लासिफिकेशन किया गया तो किन आधारों पर किया गया? तो याद रखिएगा कि इसको हम 2 आधार पर बांटते। एक होता है आपका भौतिक विशेषताओं के आधार पर और दूसरा क्या है? आपका रासायनिक विशेषताओं के आधार पर स्टूडेंट। ठीक है। देखिए पहला क्या है? आपका भौतिक विशेषताओं के आधार पर और दूसरा क्या है स्टूडेंट? रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। देखिए भौतिक विशेषताओं के आधार पर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 2 तरह का। कितने टाइप्स के होते हैं? आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? शर्करा यानी शुगर्स और दूसरा क्या है? अशर्करा यानी नॉन शुगर। ठीक है। जो शर्करा होती है स्टूडेंट तो वो कैसी होती है? स्वाद में कैसी होती है? तो याद रखिएगा कि यह स्वाद में मीठी होती है, जल में घुलनशील होती है, रवेदार होती है और क्या है? नेचर में यानी प्रकृति में जो होता है व्यापक रूप में पाई जाती है, यानी अधिक मात्रा में क्या है? प्रकृति में पाई जाती है।
कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो भौतिक गुण के आधार पर जो शर्करा होती है वो आपका जो है प्रकृति में जो है आपका सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी यहीं पे है क्या, ये व्यापक रूप से प्रकृति में पाई जाती है क्या, शर्कराएँ। फिर क्या है अशर्कराएँ, मतलब नॉन शुगर जो होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये क्या है, ये पाउडर के रूप में होता है और स्वाद रहित होता है और क्या है अघुलनशील होते हैं। ठीक है, यानी जो नॉन शुगर है तो ये क्या है, ये पाउडर के रूप में होते हैं, स्वाद रहित होते हैं और जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ये जो शुगर है स्टूडेंट वो क्या है, जल में घुलनशील होता है और जो नॉन शुगर होता है वो क्या है, जल में अघुलनशील होता है। इसका सोर्स क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पेड़ पौधे इनके प्राप्ति के मुख्य साधन होते हैं। जो नॉन शुगर होता है तो वो क्या है स्टूडेंट, उसमें पेड़ पौधे जो हैं आपके प्राप्ति के मुख्य साधन होते हैं और इनका जो शर्करा जो होती है कई इकाई में होती है। ये जैसे स्टूडेंट अनाज और अनाज के छिलके में भी पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके जो नॉन शर्करा होती हैं इनमें क्या होता है सेलुलोज, इनको अगर भिगोया जाता है तो ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं और इनके फूलने के बाद क्या होती है, इनके जो बॉडी पर जो कवरिंग सेल्यूलोज की जो होती है वो कवरिंग पाई जाती है, किस में, नॉन शुगर में स्टूडेंट। ठीक है, फिर है आप देखिए स्टूडेंट रासायनिक विशेषताओं के आधार पर क्या है, तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा होता है डाइसैकेराइड्स और तीसरा क्या होता है पॉलीसैकेराइड्स स्टूडेंट। ये क्या है, रासायनिक विशेषताओं के आधार पे है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो मोनोसैकेराइड्स है वो कार्बोहाइड्रेट के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको दे देगा ऑप्शन में भौतिक विशेषताओं के आधार पर, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, तीसरा ऑप्शन दे देगा ए तथा बी दोनों और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो मोनोसैकेराइड्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट के आपके क्या है, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर होता है। ठीक है, डाइसैकेराइड्स का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा मोनो का मतलब होता है एक, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट का क्या, ये सरलतम इकाई होती है और ये क्या डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है कि 2। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है कि स्टूडेंट जो माने मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे जो अणु होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, बाद में आगे चल के वो पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक अणु होगा, यहाँ पर डाई का मतलब होता है 2 और पॉली का मतलब क्या होता है बहुत सारे। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, आपके ऑप्शन हो जाएगा CHO, बी ऑप्शन हो जाएगा COOH, सी ऑप्शन हो जाएगा CH2O और डी ऑप्शन हो जाएगा CH2O2 स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, CHO बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है स्टूडेंट कि जो कार्बोहाइड्रेट है तो इसकी लघुत्तम इकाई क्या होती है या रचनात्मक इकाई क्या होती है, तो क्या हो जाएगा आपका शर्करा हो जाएगा स्टूडेंट। फिर है आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कितने तत्वों से मिलकर बनते हैं, आपके ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 3, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 और ऑप्शन सी हो जाएगा 5 और ऑप्शन डी हो जाएगा 8 स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। क्या कौन कौन सी है ये एलिमेंट्स स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और आपका क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है स्टूडेंट कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो हम क्या बताएंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि 1 ग्राम कैलोरी से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और कहीं कहीं अगर आपके ऑप्शन में 4 न दे के अगर आपको 4.2 दिया है या 4.1 दिया है तो हम क्या करेंगे 4.2 पर भी जा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर है आपका किसका रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है, तो हम आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है
कि मोनोसैकेराइड्स है किसके प्रकार हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स जो है किसका प्रकार है, तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा प्रोटीन का, बी ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन हो जाएगा वसा, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा खनिज लवण। हम क्या बताएंगे, जो मोनोसैकेराइड्स है वो किसका प्रकार होता है स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से सारा चीज़ एक जगह ही आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। और मोनोसैकेराइड्स का दूसरा नाम क्या है, डाइसैकेराइड को और क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स को क्या कहते हैं, जैसे अंगूर की शर्करा किसे कहते हैं, ठीक है, फलों की शर्करा किसे कहते हैं। तो ये सब हम क्या है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, ताकि उन्हें भी को करिकुलर की तैयारी में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मतलब जो मैक्रो एलिमेंट्स जो स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट आपका, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये सारे लेक्चर जो है आपके इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में। आपको पूरा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, ये सब हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।